जय पिता भागवत। बलराम जी का ऐसा बल देखकर वहाँ उपस्थित अन्य शूरवीर आपस में यह कहने लगे कि भला इन बलवानों को कौन जीत पाएगा। पहलवान ने यह विचार किया कि यदि वे लड़के नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उन्हें हाथी से मरवा ही डालना चाहिए। यह सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्याम जी तथा बलराम जी की ओर बढ़ाया। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्णचंद्र जी को अपनी सूंड में लपेट कर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से दबाने लगा। यह देखकर सब मथुरावासी तथा ग्वालवाल जी श्री बांके बिहारी की कुशल मनाने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप एकदम छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दोनों दांतों के बीच में जाने से बचा लिया तथा उसके सामने खड़े होकर ललकारने लगे। उनकी ललकार सुनकर जब कुबलयापीड़ फिर उनकी ओर झपटा तो उन्हें पेट के नीचे से निकलकर उसकी पूंछ पकड़ ली तथा उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी तक ले गए। तदुपरांत जब हाथी पीछे की ओर घूमा तो उसने बलराम जी ने पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार दोनों भाई उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे और उसकी सूंड और पीठ पर घूसे मारते रहे। इस प्रकार घूसे खाते खाते जब कुबलयापीड़ थक गया, उसी समय श्री मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर एक ऐसा झपटा मारा जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा वह दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदुपरांत श्री श्याम जी ने एक दांत तो बलराम जी को दे दिया और दूसरा स्वयं ले लिया। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर तथा पहलवान आदि उनसे लड़ने के लिए आए तो उन्हीं दांतों से के प्रहार करके सबको मार डाला। उस समय देवतागण पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए रुधिर के छींटे दोनों भाइयों के वस्त्रों पर ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वर्षा ऋतु में वीर रघुटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है। इस प्रकार कुबलयापीड़ को मारकर दोनों भाई सब ग्वालवालों के साथ राजा कंस की सभा में जा पहुंचे। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र ने गीता में अर्जुन को यह बताया था कि जो व्यक्ति मेरे जिस रूप का ध्यान करता है मैं उसे उसी स्वरूप में दर्शन देता हूँ। अतः वे रणभूमि में पहुँचे पर चारों आदि को तो बड़े मल के समान प्रतीत हुए तथा मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े। ग्वालवालों ने उन्हें अपना बंधु तथा नंद आदि के पुत्रवत देखा। कंस के मित्रों को वे भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए। यदुवंशियों ने उन्हें राक्षस तथा योगियों के रूप में, ब्रह्मा के रूप में देखा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उसी समय चारों ने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस तुम्हारे साथ हमारी कुश्ती देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। आओ तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने यह सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना भली भांति जानते हो। आज हम लोग तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहते हैं। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया कि हे चारुण, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, अतः न्याय की बात उसी को सोचनी चाहिए थी। तेरा राजा बड़ा निर्दयी है, जो हम जैसे बालकों को तुम जैसे मल्लों से लड़वाता है। हे चारुण, वैर प्रीति विवाह तथा कुश्ती सम्मान से होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, इसीलिए हम तेरे साथ लड़ेंगे। तुम हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना ताकि हमारा हाथ
पैर न टूट जाए। यह सुनकर चारुण बोला कि हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक प्रतीत होते हैं, परंतु तुम्हारे कार्य और कीर्ति को सुनकर तथा कुबल या पेड़ की मृत्यु देकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु स्वामी की आज्ञा है, इसलिए कुश्ती लड़ने को बाध्य हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात जब श्री श्याम सुंदर चारुण से तथा बलराम जी से मुटिक से कुश्ती लड़ने लगे, उसी समय उस बेमोल कुश्ती को देखकर मथुरा वासियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्मपूर्ण हो रहा है, अतः ऐसे अधर्मी को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वे सभा से उठकर बाहर चले गए। हे राजन, तंत्र उपरांत श्री श्याम बलराम ने अपना शरीर हीरे के समान कठोर बना लिया। जब चारों ने हाथ से मस्तक से मस्तक, छाती से छाती तथा पांव मिलाकर अनेक दाव पेचों द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी को पटकना चाहा, तो वे उसके साथ हाथ नहीं आए। उस समय वह सोचने लगा कि इस बालक को न जाने कितने दाव पेच मालूम है तथा इसमें न जाने कितनी शक्ति भरी हुई है, इसके ऊपर मेरा कोई वश नहीं चलता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जिन परम ब्रह्मा प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते तथा उन्हें केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया, उन्हें भला चारुण किस प्रकार पकड़ लेता। जिस समय चारुण छल बल दिखाकर भी श्री श्याम सुंदर पर झपटा था, तब वे उछलकर अलग हो जाते थे। अस्तु, जिस समय चारुण ने श्री कृष्णचंद्र की छाती पर एक जोर का घूसा मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम जी ने उसे दोनों हाथ पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में घुस गया तथा प्राण पखेरु उड़ गए। तदुपरांत जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मसल डालता, उसी प्रकार श्री बलभद्र जी ने भी मुष्टिक को मार डाला। उनकी मृत्यु के पश्चात जब सल कौशल तथा कुट नामक मल श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए तो श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं पांव की लात से सल कौशल तथा श्री बलराम जी ने अपने बाएं हाथ के घूसे से कुट को मार डाला। उसी समय मथुरा वासियों हरि भगत लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि इस पृथ्वी के धन भाग्य है जहाँ इन बालकों के चरण पड़े हैं, जो गोप ग्वाल इनके साथ दिन रात रहते तथा जो गोपियाँ दिन रात इन्हें अपनी हृदय में बैठाई रहती है, वे सब परम धन्य है। यद्यपि राजा कंस पापी है, परंतु उनने हमारे साथ यह भलाई ही की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये परीक्षित इस प्रकार सोच समझकर सब मथुरावासी श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी की स्तुति करने लगे। उसी समय देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा की। कंस के अतिरिक्त रणभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्णचंद्र जी का जय जयकारा करने लगे। उसी समय राजा कंस मथुरावासियों से इस प्रकार कहने लगे कि तुम लोग कृष्ण की विजय पर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, परंतु उसी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब कंस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दैत्य तथा योद्धाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों लड़कों को बाहर ले जाकर तलवार से मार डालो तथा गोप वालों को बंदी बना लो। रणभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो, विलंब मत लगाओ। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने श्री कृष्ण तथा बलराम को घेर लिया। यह देखकर दोनों भाइयों ने रणभर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया। शेष अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी कूद कर कंस के मचान पर जा खड़े हुए। तब उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर कंस अत्यंत भयभीत होकर उनके ऊपर अपने
खड़ग का प्रहार करने लगा। उसी समय देवतागण आकाश में आकर श्री कृष्णचंद्र जी से यह प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, आप इस महापापी का संहार शीघ्र कर डालिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर में एक ऐसा प्रकाश प्रकट किया कि कंस की आंखें बंद हो गई। तब श्री कृष्णचंद्र ने पांव की ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया, उसके बाल पकड़कर मंच से नीचे पटक दिए। तदुपरांत स्वयं भी अपने शरीर की भारी करके उसके ऊपर कूद पड़े। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। जय गीता।